नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस बार G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन इसे लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की तैयारी को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। इस पर अब सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 2 बार धोखा देने वाले नीतीश कुमार में पीएम मोदी के सामने आने की हिम्मत नहीं है। नीतीश कुमार नजर चुरा रहे हैं। अब उनके बिहार आने पर क्या मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम का स्वागत करने भी नहीं जाएंगे? क्या वे केंद्र सरकार की उन बैठकों में नहीं शामिल होंगे? इसमें प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे। वहीं उन्होंने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह समेत आरजेडी के शामिल नहीं होने पर भी निशाना साधा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार ही 2 बार धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, और इसी शर्म के कारण दिल्ली में आयोजित G20 पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें शामिल नहीं हुए। उनको हिम्मत नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी साथ विचार कर सके, उनसे नजरें मिलाकर बात कर सके। आखिर वही नहीं, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह, वो भी उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। राष्ट्रीय जनता दल का भी कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी नजरें चुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। तो क्या मुख्यमंत्री जी अब आप प्रोटोकॉल के तहत अगर प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा होगा तो आप एयरपोर्ट पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ये भी बताएं कि G20 को लेकर पूरे देश में 200 से ज्यादा कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें बिहार के अंदर भी मार्च माह में कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में शरीक होंगे कि नहीं होंगे, उस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसका भी बहिष्कार करेंगे? इस प्रकार की राजनीति का बिहार को नुकसान होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, ठीक आपने धोखा दिया, आपको शर्म आती होगी, आप नजरें चुरा रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कोई सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, कोई मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, तो आपको उसमें अवश्य जाना चाहिए था। यहाँ तक कि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री स्टालिन, श्रीमती ममता बनर्जी, जो नरेंद्र मोदी जी के धुर विरोधी हैं, ये लोग भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि वो G20 के लिए आयोजित बैठक में भाग ले सके। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, और अब G20 को लेकर हुई बैठक में नहीं पहुंचने पर मामला गर्म है। अब इसे लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। मंत्री प्रचार तंत्र में विश्वास करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री काम में विश्वास करते हैं। G20 मीटिंग के बहाने केवल उनका प्रचार तंत्र है, नहीं तो वो रोड मैप बताएं कि G20 में विश्व के पटल में बिहार जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक धरती, बुद्ध और महावीर की धरती को वो अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व फेम पर कैसे लाएंगे। इसका कोई ब्लूप्रिंट है? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उन्हें केवल फोटो ऑप करना है, प्रचार तंत्र करना है, काम से मतलब है नहीं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो दिन रात काम में बिजी हैं, उनके लिए क्या मतलब बनता है? G20 की बैठक में देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमंत्रित थे। सबको ज्ञात है आदरणीय लालू प्रसाद जी का 5 तारीख को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके पहले पार्टी के सांसद मनोज झा जी को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अधिकृत किया था उस बैठक में भाग लेने के लिए, लेकिन भारत की सरकार ने अनुमति नहीं दी। उनके प्रतिनिधि को, रायत के प्रतिनिधि को शामिल होने नहीं दिया गया। सुशील कुमार मोदी कितना झूठ बोलते हैं, कितना, यह तो कल्पना से ही परे है कि रायत शामिल नहीं हुई। अरे रायत को शामिल होने नहीं दिया गया। देखिए, कौन बैठक में गया नहीं गया ये तो बात की बात है। पहले तो माननीय सुशील मोदी जी को बिहार इसी के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भेजा है कि बैठ के बयानबाजी कीजिए। बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं। बिहार को पहले स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाइए ना भाई। पैसा देने में केंद्र आनाकानी कर रही है। बिहार के विकास के लिए केंद्र का पैसा जरूरी है, जो हमारा अधिकार बनता है।
तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये G20 में नहीं गए तो G15 में नहीं गए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप पहले भाईचारा का रिश्ता तो अपनाइए, उसके बाद सब आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी ने जो कहा है या जो कह रहे हैं कि वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुख्यमंत्री जी इन दिनों बिहार के विकास कार्यों में काफी लगे हुए हैं। अलग अलग महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हो रही है, शिलान्यास का काम चल रहा है। वहीं ललन सिंह जी पार्टी को मजबूत करने में और एकजुट करने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कौन G20 की बैठक में तैयारी में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये अलग बात है। विषय ये है कि उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं। अगर प्रतिनिधित्व हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये कहना कतई उचित नहीं होगा कि कोई बैठक से पीछे हट रहा है। सी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, जो बातें निकलकर सामने आई है, जो मुद्दा सुशील मोदी ने उठाया है, आखिर उनका मकसद क्या है? और एक और बात कि सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू ने हिस्सा नहीं लिया, आरजेडी ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि शक्ति यादव कह रहे हैं कि लालू यादव वहां पर भर्ती हैं, उन्होंने मनोज झा को अधिकृत किया, लेकिन मनोज झा को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। तो सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं कि शक्ति यादव झूठ बोल रहे हैं? रुपेंद्र, देखिए, ये राजनीति है और कोई ना कोई एक तो झूठ बोल रहा है और जनता समझ रही है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये सर्वदलीय बैठक थी और सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों को शामिल होना था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जाए, प्रतिनिधि भी जा सकते हैं। और ये साफ तौर पर यह है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना या किसी राज्य को मुख्यमंत्री को जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रतिनिधित्व करता है, उसकी एक अलग बात होती है, उसका एक अलग गरिमा होता है। लेकिन कोई प्रतिनिधि जाके किसी मीटिंग में अगर प्रतिनिधित्व करता है तो उसमें कहीं ना कहीं बातें जो है, जो भी बैठक होता है वो सामने जो है बहुत चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है राजनीति होने लगी है। और जहाँ तक G20 की बात की जाए तो खुशी की बात है कि भारत को यह प्रतिनिधित्व मिला है और भारत को प्रतिनिधित्व मिला है तो देश में भारत का सम्मान बढ़ा है। लेकिन अगर देश में ही इसको लेकर राजनीति शुरू हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और देश में हर एक पार्टियों को, हर एक राजनीतिक दल को जो है एक साथ मिलके जो है इसे सफल बनाने का काम करना चाहिए। अब खास तौर पर जिस तरह से सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि डर गए, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो सामना नहीं कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। कौन किसका सामना कर रहा है ये अब जेडीयू जवाब देगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस मीटिंग को लेकर राजनीति जो है ज़रूर हो गई है। अब देखना यह है कि आगे जब G20 के कई कार्यक्रम होने वाले हैं बिहार में, ये देश में, तो उसमें से बिहार शामिल होता है कि नहीं। अगर बिहार शामिल होता है तो बिहार सरकार जो है कितने जोश के साथ उसमें भाग लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तत्काल में जिस तरह से राजनीति शुरू हुई है, ये राजनीति इस तरह की शुरू भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की बात है और देश को आगे बढ़ाना है। इसी के सोच के साथ जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, उसे लेकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी रुपेंद्र इस खबर पर सामने आई है। तमाम पार्टियां कह रही हैं। जेडीयू ने यहां पर साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप ये लगाया है कि हमारे पास बहुत काम है, आपके पास क्या काम है सिवाय प्रचार के, ये कहा है जेडीयू ने। जी, जेडीयू ने कहा है कि मुख्यमंत्री काम की बात करते हैं, काम में लगे रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो प्रचार तंत्र में विश्वास करते हैं और प्रचार तंत्र में काम करते हैं। तो देखिए, कोई भी अछूता नहीं हो, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री किसी राज्य के हो, तमाम लोग जो है प्रचार तंत्र में लगे रहते हैं, वो अपने कामों को प्रचार करते हैं। लेकिन ये एक दूसरे पर आरोप लगाना एक राजनीतिक आरोप है कि सभी काम करते हैं और सभी जो है एक तरह से प्रचार तंत्र करते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों की जो है अपनी अपनी राजनीति है, सभी सरकार की अपनी अपनी राजनीति है। तो कोई भी अछूता नहीं है इस प्रचार तंत्र से। हर एक पार्टियां जो है प्रचार तंत्र में लगी हैं और प्रचार करती हैं। और कोई भी एक तरह से कहा जाए काम नहीं कर रहा है, ये भी कहना जो है उचित नहीं होगा। वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तमाम सरकारें जो हैं वो काम है वो कर रही हैं। ये हो सकता है कहीं पर आपको कोई अधिक काम दिखाता हो, कोई कम दिखाता हो, प्रचार तंत्र के द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक नया मुद्दा यहां पर सुशील मोदी ने उछाला है
और इसको लेकर दोनों ही धड़ों में वार पलटवार का दौर शुरू है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।